ये जो बॉलीवुड के डायलॉग्स है ना, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द होता है बट वो जताता नहीं है। आदमी कि अगर मैं उसके लिए एक कदम चलूंगी, वो मेरे लिए 100 कदम आगे बढ़ाएगा। पूरे महीने वो मेहनत करेगा, महीने के आखिर में सैलरी लाएगा। क्यों? ताकि हमारा घर चल सके। वो बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना ये सोचे कि इन रिटर्न मुझे वो चीजें जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, जो मैं इमोशंस इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो वापस मिलेंगे या नहीं, वो बस करता जाता है यार। आदमी कभी नहीं जताता। मुझे प्यार है, तुम्हें पता है। तुम्हें प्यार नहीं है, मुझे पता है। ये बात दूध वाले, अखबार वाले समेत कैडबरी सिल्क बेचने वाले हर दुकानदार को पता है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। खाना खाया? अभी तक नहीं खाया। 2 PM तक तुम खाना नहीं खाओगी तो धीरे धीरे करके गायब हो जाओगी। 2 AM तक तुम फोन चलाओगी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स करवाओगी। इतनी रात तक जो तुम सोने नहीं जाओगी, तो मेरे ख्वाबों में कैसे आओगी? हाय हाय। तो लाइनें देख रही हो लौंडे की। अब हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ ऐसे ही होता है। कई बार सुना होगा ना। आज मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों। कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज सुनी होगी कि एक हस्बैंड ने अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर IAS ऑफिसर बनाया और उसी बीवी ने IAS ऑफिसर बनने के बाद अपने ही पति पे डाउरी केस लगा दिया। पता है क्यों? क्योंकि ये लड़के हैं जनाब, उनके साथ यही होता है। इनके लिए कोई लॉ नहीं बनाया ना। लड़की ने बोल दिया मतलब सही होगा, है ना? पता है हमारे यहाँ लड़की तब तक निर्दोष है जब तक कि वो दोषी साबित नहीं होती, और एक लड़का तब तक दोषी है जब तक कि वो निर्दोष साबित नहीं होता। कभी सोच के देखना, बहुत डिफरेंस है। और इस डिफरेंस के कारण आज तक कई लड़कों की जिंदगी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। एक शेर है जो किसी को सुनाया नहीं मैंने, एक घाव है जो किसी को दिखाया नहीं मैंने। तुम जिंदगी में ऐसी हो जैसे सब तारों का एक चांद, मैं पंछी आवारा सा जो भूल गया हो शाम। मैं बारिश की बूंदों जैसा हूं, जमीन पर गिरते ही बिखर जाता हूं। और तुम सूरज की पहली किरण, सोने सा फिर चमक जाता हूं। मुकाम बहुत सारे हासिल करे, दिल का दर्द मगर बताया नहीं मैंने। एक शेर है जो किसी को सुनाया नहीं मैंने, एक घाव है जो किसी को दिखाया नहीं मैंने। मैं साथ बनकर रहूंगा, तुम उम्र बनकर चलना। मैं जुगनू सी सोबत का हूं, रात में भी चमकूंगा। इतना कीमती तो आज तक किसी को बनाया नहीं मैंने। एक शेर है जो किसी को सुनाया नहीं मैंने, एक जख्म है जो किसी को दिखाया नहीं मैंने। कि प्यार में ना किसी इंसान का साथ रहना जरूरी नहीं होता है, वो आपके पास रहे वो जरूरी नहीं होता है। तो एक भरोसा, एक जो ट्रस्ट है कि यार वो रहे ना रहे साथ में, उसका हाथ मेरे कंधे पे हमेशा है कि मैं गिरूंगी तो वो संभाल लेगा, मैं आगे बढ़ूंगी तो वो मेरी पीठ भी थपथपाएगा, मैं कुछ भी करूंगी मेरी जिंदगी में तो वो मेरे पीछे खड़ा है। पूरे दिन की थकान के बाद अगर होता ना हार के आप किसी के पास जा रहे हो अपने इमोशंस वेंट आउट करने के लिए, तो वो शांति से आपको सुनेगा। वो जो एक प्यार का एहसास होता है ना, आई थिंक वो अगर आपको वो इंसान मिल गया है जो आपकी सुन रहा है, आपकी इज्जत कर रहा है, अगर रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, तो इट इज लव। किसी को खोने से डरते हो तो सोचना प्यार है या मजबूरी। किसी से खुल के बात करने में डरते हो तो सोचना हिजक है या सबक। कुछ नया करने से डरते हो तो सोचना दिक्कत तुम्हारी है या दुनिया की। ठीक है? और किसी से जलते हो तो सोचना उसका कारण दुश्मनी है या तरक्की। जितनी कदर दूसरों की करते हो उतनी खुद की करो। जितना दूसरों के बारे में सोचते हो उतना खुद के बारे में सोचो। जो खुद के बारे में सोचना शुरू करोगे तो दूसरों के लिए सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। यस।
कभी हार जाओ तो माँ बाप के पास बैठ जाना, कभी कोई धोखा दे जाए तो माँ बाप के पास बैठना, कोई नुकसान हो जाए तो माँ बाप के पास बैठना, इस दुनियादारी में मन ना लगे तो माँ बाप के पास बैठना। कभी मतलबी फील नहीं होगा, कभी लॉस प्रॉफिट फील नहीं होगा। फील होगा तो क्या, सिर्फ सुकून, जिसके कोई पैसे नहीं लगते। वो तुम्हें दो चार सुना सकते हैं, डांट सकते हैं, पर यही लगता है एंड में कि बस दुनिया इन्हीं पे शुरू और इन्हीं पे ख़त्म, बाकी सब मोह माया है। कितना सम्मान देते भगवान कृष्ण उनको। रुक्मणी कृष्ण नहीं कहता कोई, राधा कृष्ण। रुक्मणी जी उनसे पूछती हैं कि आप राधा को इतना क्यों चाहते हैं? क्या ह्यूमनिज्म का प्रेजेंटेशन है उस आदमी का, क्या फेमिनिज्म का प्रेजेंटेशन है उस आदमी का? कौन कहता है फेमिनिज्म नहीं था? फेमिनिस्ट तो सबसे बड़े भगवान कृष्ण है। तो रुक्मणी जी कहती हैं आप राधा जी को क्यों मानते, हमको उतना क्यों नहीं मानते? बोले किसी दिन बताएंगे। तो एक दिन रुक्मणी जी से कहते हैं कि यार सीने में बहुत दर्द हो रहा है और वैद्य जी ने कहा है कि जो मुझे बहुत प्यार करता है उसके पैर की धूल अगर मिल जाए और लगा ले तो ठीक हो जाए। अरे रुक्मणी जी ने कहा आप मेरे पैर की धूल लगाएंगे, पाप देंगे मुझे? तो फिर वो खबर वृंदावन आई और राधा जी को पता चला, उन्होंने कहा पैर की धूल तो ले ही जाओ, मैं लौट जाती हूँ जमीन में, तो वो धूल ले जाओ, जो जो लगे वो लगा दो। तो फेमिनिज्म तो भगवान कृष्ण में है। जाने दो तेरे सीने से लग जाने दो, तूने जब है माना अपना दिल कहीं और न लाएंगे। हम तेरे हो चुके यारा, कभी ना तुझे छोड़ के जाएंगे। हम तेरे हो चुके यारा, कभी ना तुझे छोड़ के जाएंगे। लिखी हो जैसी भी जिंदगी, इसे तेरे संग बिताएंगे। हम तेरे हो चुके यारा, कभी ना तुझे छोड़ के जाएंगे। ऐसा कभी कभी ना किसी को देख के आपको लगता है कि इसकी जिंदगी में तो क्या ही दर्द होगा, मतलब ये तो मस्त चिल है अपनी लाइफ में, मस्त जी रहा है। बट इंसान बहुत सारी चीजें ना चुप में भी झेलता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं बोल पाते, चुप रहते हैं, और लोग कहते हैं कि आप अपनों से बात करो, बट अपने भी अपने नहीं है आजकल। तो ना मैंने कुछ लाइंस लिखी थी, मेरा मन था कि मैं आप लोगों को सुनाऊं, ऐसी शायद आप कनेक्ट करें कि लगा के आग मेरे अपने मेरे शहर में खड़े और मुझसे ये कहें कि साथ मांगता नहीं। मैं भी उलझनों में लड़ता हूं अकेला और हूं चुप ऐसे खड़ा मैं जैसे कुछ भी जानता नहीं। तो हमें सब पता है कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन साथ है कौन नहीं है, बस हम चुप है, बाकी पता सब है। सोशल मीडिया क्या ही बोलूं यार इस पर, चलो हो जाए कुछ। औकात दो कौड़ी की है इनकी, और ये शौकीन महंगे पहनावे के हैं। हो सके तो इनसे दूर रहना, ये सोशल मीडिया के रिश्ते बस दिखावे के हैं। यकीन नहीं होता, आजमा कर देख लो, किसी के साथ कुछ दिन बिता कर देख लो, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। बस कहने को पेड़े मावे के हैं, और हो सके तो इनसे दूर रहना, ये सोशल मीडिया के रिश्ते बस दिखावे के। इनका असली चेहरा कुछ और ही है, ये सिर्फ कैमरे के सामने नेक बनते हैं। इतनी तो फेक आईडी नहीं है जितना ये एक दूसरे के सामने फेक बनते हैं। मेरी इसीलिए तो नहीं बनती इनसे, इनके याराने बस झूठे दावे के हैं, और हो सके तो इनसे दूर रहना, ये सोशल मीडिया के रिश्ते बस दिखावे के। एक शेर है कि कहा है कि बताने की बात तो नहीं है, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या? कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या? इश्क बेपना है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या? कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या? इश्क बेपना है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या? और तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा। कि तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा। एक डिबिया में सिंदूर रखा है मेरे पास, तुम हाय हाय हाय। यार हम लड़कियों को लड़कों से कितनी शिकायतें होती हैं, बस उसी पे कुछ लिखा था कि तोड़कर दिल अपना
वो तुम्हारा दिल है। तोड़कर दिल अपना वो तुम्हारा दिल रखता है। दिन भर खटता है फिर भी चेहरे पे हंसी मुकम्मल रखता है। कुछ कचोटता है अगर उसे अंदर ही अंदर, वो भी झील सी आंखों में समंदर रखता है। बेसब्र रहता है पर कुछ कहता नहीं, बेसब्र रहता है पर कुछ कहता नहीं। सोचो वो कितना बवंडर सहता है और तोड़कर हजारों सपने 10 से 5 में सिमटा रहता है। मर्द होना आसान तो नहीं, बिन गलती के भी सुनना पड़ता है। जैसे मोम को रोशनी के लिए पिघलना पड़ता है, जैसे मोम को रोशनी के लिए पिघलना पड़ता है, मर्द को खाखों कर भी चमकना पड़ता है।